नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर GDS में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है नितेश और मैं एज अ वर्क कर रहा हूँ GDS BPM इन इंडिया पोस्ट। ठीक है, तो ये जो है आज हम एक नए टॉपिक वीडियो लाए हैं और एक बहुत ज़रूरी टॉपिक हो चुका है ये, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि GDS की वैकेंसी निकली है और वैकेंसी निकलने के साथ साथ भी फॉर्म फिलअप करना चालू हो गया है और उसकी लास्ट डेट आनी है। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग अभी प्रोसेस चालू है, लेकिन इस दौरान बच्चों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अब मैंने कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल के मेरा नंबर और इंस्टा ID मेंशन की है, इसलिए मुझे पता हो रहा है, ये चीज़ें पता चल रही है। ठीक है, तो कुछ कॉल आए, कुछ कमेंट्स आए या फिर कुछ मैसेजेस आए। ठीक है, उनके बाद मैंने पूरा डिटेल में जानने की कोशिश की तो उनके साथ ये फ्रॉड हुए। ठीक है, तो उन फ्रॉड का डिस्कशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ दैट फ्रॉड। ऐसे फ्रॉड से बचिए, आपके पैसे हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इंट्रो लेना नहीं चाहूँगा, डायरेक्ट फ्रॉड पे आते हैं। मैं जगह जगह के मैं डिटेल मेंशन नहीं कर सकता उनकी, इसलिए मैंने सिर्फ जगह का नाम मेंशन किया है। उन जगह से मुझे कॉल आए और उनमें ये फ्रॉड हुआ। ठीक है, तो ये सब फ्रॉड ऐसे होते हैं, आप इनसे बचिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स रिगार्डिंग GDS सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला कॉल फ्रॉड नंबर 1 पंजाब। ठीक है, तो पंजाब से मुझे कॉल आया। ठीक है, तो एक लड़का है जो साइकिल 2 में शायद फॉर्म भरा होगा या फिर साइकिल 3 में शायद फॉर्म भरा उसने। ठीक है, तो जब सिलेक्शन हो चुका है, मतलब लिस्ट लग चुकी है, तो क्या होता है, जब कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है उसका वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद अगर वो कैंडिडेट छोड़ देता है जॉब तो दूसरे कैंडिडेट को मैसेज चला जाता है। ठीक है, इंडिया पोस्ट मैसेज करता है, ईमेल नहीं करता है। अगर ईमेल करता भी है आपको तो ईमेल में आपका जो होता है वो क्या प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर वो नहीं रहता। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाते हैं, जब इंटीमेशन लेटर वो रहता है ईमेल में। ठीक है, तो एक ही ज़रिया है, वो ईमेल वही भेजता है। तो इसको एक लड़के को जो है पंजाब में ईमेल आता है, ठीक है, इंडिया पोस्ट की तरफ से सिलेक्शन का डायरेक्ट। ठीक है, सिलेक्शन का ऐसे ईमेल आता है और ईमेल के साथ साथ वहाँ पे 4000 रुपीज़ की, ठीक है, एक लिंक रहती है पे करने की फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इनको पता नहीं था, ठीक है, पता होता नहीं है किसी को। ठीक है, इनको पता नहीं था, इनको लगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है और शायद 4000 रुपीज़ लगते होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इन्होंने पे कर दिए 4000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक ठीक था, लेकिन दो तीन दिन बाद फिर से उनको मेल आता है कि 4000 रुपये फिर से पे कीजिए, क्योंकि जो 4000 आपने भेजे थे वो हमें रिसीव नहीं हुए। ठीक है, ये उनको मेल आता है, तो ये और 4000 रुपीज़ पे कर देते हैं। ठीक है, और 4000 रुपीज़ पे कर देते हैं, तो टोटल हो गया 8000 एंड देन नो रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर उनके मेल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये उनको करते हैं मेल, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि इनके साथ हो चुका है अभी फ्रॉड 8000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, इंडिया पोस्ट कोई मेल नहीं करता है। अगर ईमेल आता भी है इंडिया पोस्ट की तरफ से तो वहाँ पे सिर्फ इंटीमेशन लेटर होता है। ठीक है, नहीं तो आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको टेक्स्ट मैसेज ही आता है, या टेक्स्ट मैसेज आने के बाद आपको बाकायदा लेटर भी आता है। ठीक है, इंडिया पोस्ट की तरफ से। सो ये फ्रॉड नंबर 1 पंजाब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉड नंबर 2 MP। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कुछ लड़कों ने मुझे कॉल किया। ठीक है, मतलब एक लड़के ने कॉल किया, तो उसने बताया कि सर हमारी सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, ग्रुप ऑफ बॉयज़ मेक्स अ सेटिंग विथ अननोन पर्सन फॉर सिलेक्शन इन GDS। ठीक है, हमारी सेटिंग हो चुकी है सर, हमारा लग जाएगा, सिलेक्शन हो ही जाएगा हमारा। ठीक है, तो उनसे मैंने परसेंटेज पूछे तो कैंडिडेट परसेंटेज थे 65+, 2-4 जनों की ये सेटिंग थी और पर कैंडिडेट 20K लिए गए थे। कितने? 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉड उनके साथ, क्योंकि ऐसा कोई आदमी या फिर कोई भी पर्सन आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता GDS पे। ठीक है, GDS इज़ अ लीगल प्रोसेस ऑफ ऑन मेरिट बेसिस। ठीक है, ये मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, साइकिल 2 में मैं खुद सिलेक्ट हुआ हूँ, साइकिल 3 हो चुकी है और साइकिल 4 रिसेंटली चल रही है। तो ऐसा कोई आता है आदमी आपके पास कि आपको जॉब लगवा देगा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, तो प्लीज़ अवेयर रहिए। और मैं ये जो ले रहा हूँ फ्रॉड नंबर 1 जो है वो 8000, फ्रॉड नंबर 2 अभी 20K, या मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ। ठीक है, 4 फ्रॉड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो ऐसे ऐसे फ्रॉड हुए हैं। बहुत सारे केसेस आए, लेकिन ये 4 मुझे मेजर लग रहे हैं, इसलिए मैंने ये लिया है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉड नंबर 2 जो MP से था। ठीक है, फ्रॉड नंबर 3 दिल्ली। ठीक है, ये थोड़ा महंगा है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डुप्लीकेट मार्कशीट। ठीक है, एक लड़के ने डुप्लीकेट मार्कशीट बना ली 10th स्टैंडर्ड की। ठीक है,
ऑफ हायर परसेंटेज, मतलब उनको परसेंट तो कम थे लेकिन हायर परसेंटेज की डुप्लीकेट मार्कशीट बना ली, और मार्कशीट कितने में पड़ी 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख में बना ली, ठीक है, बना ली। वो अलग बात है कि सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाने के बाद क्या होता है, अभी जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन की वो चेंज कर दी गई है GDS की तरफ से। सो यहाँ पे रिस्पेक्टिव बोर्ड आपको वेरीफाई करेगा कि आपके मार्कशीट मतलब मार्क्स उतने हैं कि नहीं, ठीक है, लेकिन आपने डुप्लीकेट मार्कशीट अपलोड कर दी है, डुप्लीकेट मार्कशीट के मार्क्स अपलोड कर दिए, लेकिन ओरिजिनल जो रहेंगे वो ओरिजिनल ही रहेंगे, वो बोर्ड के पास रहेगा रिकॉर्ड। तो आप कितनी भी डुप्लीकेट मार्कशीट बना लें, ठीक है ना, जब ओरिजिनल वेरिफिकेशन होगा तब आप जाएंगे, पकड़े जाएंगे, और आपकी ये गवर्नमेंट जॉब तो जाएगी, आगे आगे आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको मतलब आप कर ही नहीं सकते जॉब, ठीक है, आपके डायरेक्ट रेजिग्नेशन पे डायरेक्ट वो रेड मार्क्स से नोट कर दिया जाएगा और आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, डुप्लीकेट मार्कशीट के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। अगर आपको जेन्युइन परसेंटेज है तो फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको कम परसेंटेज है तो प्लीज़ इतने पैसे खर्च करके मार्कशीट मत बनाइए, या फिर ऐसे बनाते होंगे तो ऐसे लोगों से बचिए, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं अवेयर कर दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं भाई, ठीक है। और लास्ट अभी तो ये हो गया 1.5 लाख, अभी चलते हैं बड़े फ्रॉड की तरफ एकदम, ठीक है। तो ये लास्ट वाला फ्रॉड है, ठीक है हमारा, ये देखिए फ्रॉड नंबर 4 कोलकाता, ठीक है। ये एक लड़की के साथ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, मैंने लिखा है देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन इन GDS, क्या बोला है, डायरेक्ट सिलेक्शन इन GDS विदाउट एनी फॉर्म फिलिंग, जस्ट गिव देम डॉक्यूमेंट्स, दे विल मेक अ सिटिंग, ठीक है। कोई आदमी या फिर कोई भी आपका जान पहचान वाला आता है, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, ठीक है, और वो सेटिंग लगा लेंगे, ठीक है। और फिर सिलेक्शन कॉस्ट जो पड़ी उसको पैसे देने की, जैसे वहाँ पे 10-20 हज़ार दिए थे दूसरे फ्रॉड में, 4 लाख रुपीज़ की डिमांड है इनकी कैश, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए 4 लाख रुपीज़ में क्या नहीं होता, ठीक है। तो एक जॉब के लिए या फिर ये जॉब के लिए 4 लाख रुपीज़ वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं, क्योंकि जॉब लगेगी नहीं ना आपको, ठीक है। वर्थ इट नहीं बोल रहा क्योंकि जॉब लगेगी नहीं, क्योंकि ये हो रहा है फ्रॉड, ठीक है। ये फ्रॉड होते हैं, ऐसे पैसे लेके भाग जाते हैं लोग, ठीक है। ऐसे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो इनसे बचिए, ठीक है। पहले भी हुए हैं और अभी हो भी रहे हैं, इसलिए मुझे कॉल आए हैं 3-4, इसलिए मैं वीडियो बनाना ज़रूरी समझाऊँ, ताकि ऐसे फ्रॉड में मत फंसिए, ठीक है। कोई भी आपको आके बोल देगा कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दीजिए प्लीज़, ठीक है। 100 रुपये भर के फॉर्म भर दीजिए, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो और ट्राई कीजिए, लेकिन ऐसे फ्रॉड में मत फंसिए, क्योंकि पैसे आपके मॉम डैड के जाएंगे फिर, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉड से बचिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, कि ऐसे फ्रॉड से बचा जाए, ठीक है। नोटिस फॉर एवरीवन मैंने लिखा है, प्लीज़ अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्रॉड्स, डोंट मेक एनी पेमेंट टू एनीवन, GDS इज़ अ प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस ऑन मेरिट बेसिस, ठीक है। जैसे ऑलरेडी एक सिलेक्शन प्रोसेस है मेरिट बेसिस पे, ठीक है, जिससे मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं भी एक GDS हूँ, ठीक है, एज अ वर्क कर रहा हूँ BPM में भी, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉड से बचिए, किसी को भी एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्योरली सिलेक्शन होता है। अगर फुल सिलेक्शन प्रोसेस देखनी हो तो जाके देख सकते हैं आप, मेरे चैनल पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। कितने पैसे पैसे लगते हैं, कितने पैसे की रिसिप्ट भी मिलती है आपको, वो सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ऐसे फ्रॉड से बचिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और कुछ अगर बात रही तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये फ्रॉड जो है वो मैं सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर है, सभी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने सब बताया है मुझे, तो उन्हीं के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, ठीक है। और बाकी कुछ पूछना रहा या फिर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है GDS रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।